Hello everyone, today we are going to discuss a very interesting and important chapter of class 12, The Tiger King, and this chapter is written by Kalki. The Maharaja of Pratibandhapuram is the hero of the story and उसका full name था जिलानी जंगजंग बहादुर और उन्हें बाद में टाइगर किंग के नाम से भी जाना गया। टाइगर किंग ये कैसा नेम हुआ और जिलानी जंगजंग बहादुर को ये नेम कैसे मिला? टू नो दिस लेट्स बिगिन द स्टोरी। सो स्टोरी स्टार्ट्स व्हेन किंग वाज जस्ट 10 डेज ओल्ड। तो उस समय क्या हुआ कि एक एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शन किया कि ये जो बच्चा है ये बड़ा होकर वॉरियर्स ऑफ वारिस बनेगा, मीन्स योद्धाओं में योद्धा बनेगा, बट इसकी एक दिन डेथ अवश्य होगी। तो इस बात को सुनकर जो इन्फेंट था, 10 दिन का जो बच्चा था, वो एकदम से बोल पड़ा कि क्लियरली बताओ ना कि मेरी डेथ कैसे होगी। तो ये देखकर सभी लोग सरप्राइज हो गए क्योंकि एक चमत्कार से कम नहीं था कि एक 10 दिन का बच्चा कैसे बोल सकता था। बच्चे की बात सुनकर जो एस्ट्रोलॉजर था उसने अनाउंस किया कि ये जो बच्चा है वो आर और बुल में हुआ है, और बुल और टाइगर दोनों क्या होते हैं? एनिमीज होते हैं, इसलिए जो बच्चा है वो टाइगर के द्वारा ही मारा जाए। एस्ट्रोलॉजर की इस बात को सुनकर जो 10 डेज का वो बच्चा था वो एकदम से घुराया और उसने बोला लेट द टाइगर्स बी वेयर ऑफ मी, कि टाइगर्स को अब मुझसे बचना चाहिए। जैसे से टाइम बीता ये जो बच्चा था ही ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर। उसकी परवरिश एक इंग्लिश नानी के द्वारा हुई और उसकी स्टडीज़ भी इंग्लिश मैन के द्वारा हुई। 20 ईयर्स की एज में उसे सारी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी गई। ही बिकम अ किंग नेम जिलानी जंग जंग बहादुर। पीपल यूजली वो बात करते रहते हैं जो उसके बचपन में चमत्कार हुआ था, और फिर वो बातें सारी किंग के कानों तक पहुंच जाती हैं। मैनी फॉरेस्ट इन प्रतिबंधापुरम स्टेट। तो किंग ने डिसाइड किया कि वो प्रतिबंधापुरम फॉरेस्ट के सभी टाइगर्स को मार देगा। व्हेन किंग किल्ड द फर्स्ट टाइगर, वो इतना खुश हुआ कि उसने एस्ट्रोलॉजर को बुलाया और उसकी प्रेडिक्शन को चैलेंज किया। तो एस्ट्रोलॉजर ने क्लैरिफाई किया कि चाहे आप 99 टाइगर्स मार दो, बट आपकी जो डेथ है वो 100 टाइगर से होगी। टू चैलेंज द एस्ट्रोलॉजर, किंग ने रिप्लाई किया कि वो 100 टाइगर को भी मार देगा। तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला अगर आप ऐसा कर दोगे तो मैं अपनी चोटी काट दूंगा, अपने बालों को छोटा कर दूंगा और एक बी माई सेंट बन जाऊंगा। उस दिन से किंग ने एक अनाउंसमेंट की कि प्रतिबंधापुरम के जितने भी फॉरेस्ट है उसमें सिर्फ किंग ही हंटिंग करेंगे, अगर कोई और हंटिंग करता है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। अपने 100 टाइगर्स को मारने के इस दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए किंग ने बोला कि वो स्टेट के और सारे काम तभी करेगा जब वो 100 टाइगर्स को मार देगा। और मैनी टाइम ही मिस्ड हिज बुलेट, और पर हमेशा ही वो टाइगर्स को मारने में सफल होता था। एक बार तो अपनी जीत के कारण जिलानी जंग जंग बहादुर को अपने किंगडम से हाथ भी गंवाना पड़ता, क्योंकि एक हाई ब्रिटिश रैंक का ऑफिसर उनके वहां पर आया और उसने प्रतिबंधापुरम के फॉरेस्ट में टाइगर हंटिंग की इच्छा जाहिर की। तो किंग ने मना कर दिया। तो ऑफिसर ने कहा कि वो किंग हंटिंग नहीं करना चाहता, बल्कि उसका मेन इंटरेस्ट तो डेड टाइगर के साथ फोटो खिंचवाने का है। तो किंग ने इस बात पर भी मना कर दिया, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिशर्स का राज था और एक ब्रिटिश ऑफिसर की इस तरह की बात ना मानकर किंगडम को खतरा हो सकता था। तो जिलानी जंगजंग बहादुर ने अपने दीवान के साथ मीटिंग की और उन्होंने एक तरकीब निकाली। जिलानी जंगजंग बहादुर ने उस ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को 50 डायमंड्स एज अ सैंपल भेजे और उसे बोला कि आप इसमें से कोई भी 3 चूज कर सकते हैं। बट ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ ने क्या किया, उसने सभी डायमंड्स अपने पास रख लिए और थैंक यू लेटर जिलानी जंगजंग बहादुर को सेंड कर दिया। अब किंग को बहुत बड़ा बिल पे करना पड़ा, बट वो इस बात से खुश थे कि उनका किंगडम जो था वो बच गया था। अब महाराजा के 70 टाइगर्स मारने के जितने भी अटेम्प्ट्स थे वो सक्सेसफुल हो चुके थे, बट अब नई प्रॉब्लम ये थी कि महाराजा के प्रतिबंधापुरम में कोई भी टाइगर नहीं बचा था। जिलानी जंगजंग बहादुर ने एक ऐसी स्टेट की प्रिंसेस से मैरिज की जिसकी स्टेट में जो टाइगर्स की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी। अब जो जिलानी जंगजंग बहादुर थे वो जब भी अपने इन लॉज में जाते थे वो वहाँ 5 और 6 टाइगर्स मार कर ही आते थे, और जितने भी उन्होंने टाइगर्स मारे थे उनकी सारी स्किन्स जो थी वो उन्होंने अपने पैलेस में लगा ली थी। अब उन्होंने 99 टाइगर्स को मार दिया था। इवन उसके फादर इन लॉ के किंगडम में भी अब सारे टाइगर्स मारे जा चुके थे। इस जुनून के कारण उसने सभी काम छोड़ दिए और वो फॉरेस्ट में जाके बैठ गया, और उसने बोला कि वो यहाँ से तब तक नहीं जाएगा जब तक कि वो 100 टाइगर को नहीं मार देता। गुस्से में उसने अपने बहुत सारे ऑफिसर्स को भी जॉब से निकाल दिया था, और दीवान जब कोई क्वेश्चन करता था तो उसने दीवान को भी बोल दिया था कि तुम्हें भी जॉब से निकाल दिया जाएगा। जो पुअर दीवान था वो मद्रास के पीपल पार्क से एक बीमार टाइगर को लेकर आया और उसने अपनी वाइफ की हेल्प से टाइगर को वहां छोड़ दिया जहां किंग हंटिंग के लिए बैठा था। किंग ने जब टाइगर को देखा तो उसने एकदम से उस पर निशाना लगा दिया, पर द बुलेट वेंट इन रॉन्ग डायरेक्शन
और जो टाइगर था वो एक तरह से बेहोश होकर गिर गया। किंग ने सोचा कि ये मर गया है। किंग इतना खुश हुआ कि वो अपनी कार में जाकर बैठ गया और उसने अपने मिनिस्टर्स को बोला कि इस टाइगर को बड़े स्वागत के साथ पैलेस में लाया जाए। अब टाइगर तो मरा नहीं था, तो जो वहाँ सोल्जर्स थे, जो हंटर्स थे, उन्होंने टाइगर पर निशाना लगाया और टाइगर को मार दिया। इट मीन्स कि जो हंटर टाइगर था वो किंग ने नहीं मारा था, वो मारा था वहाँ जो हंटर्स मौजूद थे। और जो हंटर टाइगर था वो अभी भी पेंडिंग था। द किंग सेलिब्रेटेड द डेथ ऑफ हंटर टाइगर। उसने बहुत अच्छे से हंटर टाइगर की डेथ को सेलिब्रेट किया और वो पीसफुली अपनी फैमिली में आ गया। सो आफ्टर फ्यू डेज उसके बेटे का बर्थडे था। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बेटे के साथ स्पेंड करना चाहता था, तो अपने बेटे के लिए एक वुडन का टाइगर लेकर आता है। जो वुडन टाइगर जो था छोटा सा, वो एक अनस्किल्ड पर्सन ने बनाया हुआ था और उसमें बहुत सारे नुकीले कीले निकली हुई थी और उनमें से जो एक स्लीवर थी वो राजा के हाथ में लग गई और जिससे क्या हुआ, इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया जो उसकी पूरी आर्म में फैल गई। फेमस सर्जन फ्रॉम मद्रास कम फॉर सर्जरी ऑफ किंग, बट जो सर्जरी थी वो अनसक्सेसफुल रही और किंग की डेथ हो गई। अब जो हंटर टाइगर था उसने किंग की लाइफ ली। वो हंटर टाइगर जो था वो रियल नहीं था, एक वुडन टाइगर था, बट वो है तो एक टाइगर था ना। और इस तरह से जो एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन थी वो सच नहीं। टाइगर किंग से हमें ये पता चलता है कि कोई कितना भी पावरफुल हो, बट भाग्य को कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता। Thanks for watching my Mama videos. Click on bell icon for more videos. Thank you.